हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, आपका जो 8th क्लास में एनसीईआरटी मैथ्स है उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने इंट्रोडक्शन की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। तो एक लास्ट वीडियो जो है हमारी आज इंट्रोडक्शन का जो है, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे जो भी टॉपिक है हमारा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज वाले, मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर रखे हैं, इनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है सिलेबस के अंदर 1.1 वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम हमारा इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियोस भी अच्छे से देख करके समझ लिए होंगे। यदि आप में से कुछ बच्चों ने यदि उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के उनको सर्च करना और वहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स 8th क्लास के नेम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और चैप्टर नंबर 1 की उसे देख करके अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करते रहें कि आने वाली क्लासेस के अंदर कम से कम आपको इन टॉपिक्स की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल होता है सभी बच्चे जानते हैं। यदि हम जीरो को किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर में ऐड कर देंगे तो उस रैशनल नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डलेगा। या ज़ीरो के अंदर हम किसी भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स को ऐड करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो जीरो का रोल है वो क्या होगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी कि जिसके ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, एज इट इज़ नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब ये देखिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जैसे a + 0 इज इक्वल टू 0 + a। या तो आप a के अंदर 0 ऐड कर दो या 0 के अंदर a को ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, a ही आएगा। तो इसलिए a क्या है, a होल नंबर भी हो सकता है, a इंटीजर्स भी हो सकते हैं, a आपका नेचुरल नंबर या फिर रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -5 में 0 ऐड करोगे या फिर आप 0 के अंदर -5 ऐड करोगे तो दोनों केसेस के अंदर आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो इसीलिए 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स या और अदर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब देखिए आपका जो है रोल ऑफ 1। तो इसी 0 की तरह ही 1 का भी एक रोल होता है। 1 का क्या रोल होगा कि यदि आप किसी भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देते हो तब, या फिर किसी 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हो तब आपका आंसर जो है वो क्या आता है, सेम आता है। तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं डलेगा। तो 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलेंगे। जैसे इसको हमने क्या बोला, एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए जैसे a की मल्टीप्लाई 1 से कर लो या 1 की मल्टीप्लाई a से कर लो तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, a ही आएगा। इसीलिए यहाँ a के प्लेस पे कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे -7/5 मल्टीप्लाई 1 या 1 की मल्टीप्लाई -7/5 से कर दो। दोनों केसेस के अंदर जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, -7/5 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए इसके बाद है हमारा, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। यस, तो यदि हम किसी भी नंबर के अंदर उसका नेगेटिव कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका जो आंसर है 0 आएगा। ये आप सभी बच्चों को पता ही है कि मान लो 5 के अंदर हम -5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक बात आपको याद रखनी है कि किसी भी नंबर में यदि हम कोई नंबर ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद यदि आपका आंसर 0 आ जाता है तब जो नंबर हमने ऐड किया था उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर हमें गिवन था उसका नेगेटिव है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, 7 के अंदर हमने ऐड कर दिया -7, तो आपको पता है 7 + -7 और ये क्या हो जाएगा, 0। तो 7 में हमने
-7 ऐड किया था, तब जाकर के हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसीलिए हम -7 को क्या कह सकते हैं, -7 इज नेगेटिव ऑफ +7। या फिर उल्टे वे में -7 के अंदर हम क्या ऐड करें जिससे कि आपका आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे +7 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ऐड करने से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7 इज द नेगेटिव ऑफ -7। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और आंसर यदि 0 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, -7 इज नेगेटिव ऑफ 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। तो एक क्वेश्चन आता होता है आपके एग्जाम के अंदर, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस नंबर। जो भी नंबर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे 7/2 है, इसका यदि आपसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसके साथ माइनस लगा देना है। तो -7/2 जो है ये क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसको अच्छे से समझ लेना, ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 7/2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -7/2। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए -7/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसकी आप फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस क्या होके प्लस आ जाएगा, 7/2। तो 7/2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/2 एंड -7/2 इज द एडिटिव इनवर्स 7/2। मतलब याद ये रखना है कि जिनको ऐड करने से 0 आता है तो वो एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स वाला टॉपिक भी। अब हम एक लास्ट रहता है इसका रेसिप्रोकल का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेसिप्रोकल के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करना होता है। जैसे सपोज कीजिए 5/7 है और हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 7/5। तो 7/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। ये भी इसी तरह था जैसे हमने नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था, उसी तरह से हम रेसिप्रोकल के अंदर क्या ध्यान रखेंगे कि जिन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करें या जिन 2 रैशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर 1 आ जाए। जैसे नेगेटिव वाले में क्या किया था, ऐड किया था, दोनों को ऐड करने से 0 आता था, तब तो वो एडिटिव इनवर्स होते थे एक दूसरे के। और रेसिप्रोकल के अंदर क्या होता है कि उन 2 रैशनल नंबर्स की यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जो प्रोडक्ट है वो 1 आ जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सपोज कीजिए 5/7 हमने लिया था और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है 7/5 से, तो अब 5 से 5, 7 से 7 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। तो इट मीन्स 5/7 इज रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 एंड 7/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1/3 है और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी है 2/5 से, तो क्या इन दोनों की प्रोडक्ट करने से आपका आंसर 1 आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए हम न तो 1/3 को इसका रेसिप्रोकल बोल सकते और न ही हम इसको इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव ऑफ ए नंबर जिसे हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं वो भी कंप्लीट हो गया होगा। रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0 भी हो गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।